चले शुरू करते हैं। पैसे के साथ हमारा रिश्ता ना बड़ा अजीब सा है। कभी सोचा है कि पढ़े लिखे ज़हीन लोग भी अक्सर माली मामलात में क्यों परेशान रहते हैं? आखिर ऐसा है क्या? और यही वो बुनियादी सवाल है जहाँ से सारी बात शुरू होती है। स्कूल में मुश्किल से मुश्किल मसवातें तो सिखा दी जाती हैं, लेकिन हकीकी दुनिया में पैसों को कैसे संभालना है ये कोई नहीं बताता। तो बात शुरू होती है हमारे तालीमी निज़ाम से, जिसमें एक बहुत बड़ा और सच कहें तो एक अजीब सा खला है। मसला बिल्कुल साफ है। एक ऐसा सिस्टम जो डिग्री होल्डर्स तो बना रहा है, लेकिन उन्हें पैसे के बारे में बुनियादी अमली इल्म ही नहीं दे रहा। मतलब तालीमी काबिलियत और माली समझ-बूझ के दरमियान एक गहरी खाई है। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये कोई गलती या भूल चूक नहीं है, ये खला जानबूझकर रखा गया है। और यहीं से ये मामला और भी पुरअसरार हो जाता है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। चले अब जरा इस मसले की गहराई को कुछ हैरान कुन आदाद व शुमार से समझने की कोशिश करते हैं। जरा इस अदद पर गौर करें। हर 4 में से 3 तुलबा हाई स्कूल से जब निकलते हैं तो उन्हें मालियात के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। ये एक बहुत बड़ी तादाद है जो अमली जिंदगी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और जानते क्या, सूरत हाल इस वक्त और भी तशवीशनाक हो जाती है जब हम कम आमदनी वाले इलाकों के स्कूलों को देखते हैं। वहाँ तो सिर्फ 4% तुल्लाबा को पैसे के बारे में कुछ सिखाया जाता है। तो नतीजा क्या निकला? ये निज़ाम सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों को मायूस करता है जिन्हें माली रहनुमाई की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये उन्हें बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ देता है। तो अब आते हैं इस तज्जिए के मरकज़ी ख्याल की तरफ, जो इस सारी पहेली का असल जवाब है। आखिर वो क्या बात है जो हमें कभी बताई नहीं जाती? वो कौन सा राज है जिस पर हमेशा पर्दा डाला जाता है? पहला और सबसे बड़ा इंकशाफ ये है कि पैसे का ताल्लुक रियाजी या हिसाब किताब से इतना नहीं है जितना हमें लगता है। जी हाँ, सारा खेल नफ्सियात का है। ये समझने का कि हमारा दिमाग पैसे के बारे में फैसले करता कैसे है। देखें, बैंक, बड़ी बड़ी कंपनियां और ये जो सरमायाकारी वाली ऐप्स है ना, वो इस उसूल को हमसे और आपसे कहीं बेहतर समझते हैं। इन्हें अच्छी तरह मालूम है कि हमारा दिमाग माली मामलात में कैसे सोचता और बहकता है। तो आइए देखते हैं कि इस नफ्सियाती इल्म को इस्तेमाल करके माली जाल कैसे बनाए जाते हैं। ये वो चंद नफ्सियाती कमजोरियां हैं जिन्हें मालियाती निज़ाम बड़ी चालाकी से इस्तेमाल करता है। हद से ज़्यादा खुद एतमादी, जो हमें खतरनाक सरमायाकारी की तरफ धकेलती है। नुकसान से बचने का खौफ यानी लॉस अवर्जन, जो हमें डूबती कश्ती से भी चिपके रहने पर मजबूर करता है। फोमो यानी किसी मौके से महरूम रह जाने का डर, जो हमसे जल्दबाजी में गलत फैसले करवाता है। और आखिर में जज्बाती खर्च, जो हमारी ख्वाहिशात को ज़रूरियात पर हावी कर देता है। तो असल बात यह है कि हमारी माली मुश्किलात अक्सर हमारी ज़ाती नाकामियाँ नहीं होती। ये बहुत सोच समझकर बनाए गए निज़ामों का नतीजा है जो हमारी नफ्सियात का फ़ायदा उठाते हैं। इसकी एक आम सी मिसाल वो क्रेडिट कार्ड है जो अभी खरीदो बाद में पछताओ की नफ्सियात पर काम करता है और हमें जज्बाती खरीदारी के एक ऐसे चक्कर में फंसा देता है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। या फिर ये मिसाल ले लें, समाजी दबाव में आकर या सिर्फ पड़ोसी से मुकाबला करने के लिए खरीदी गई गाड़ी। ये फोमो और जज्बाती खर्च की एक बेहतरीन मिसाल है, जहां फैसला मंतिक से नहीं दिखावे से किया जाता है। और ये लॉस अवर्जन यानी नुकसान से बचने का खौफ, जब जज्बात मंतिक पर इस कदर हावी हो जाते हैं कि हम एक डूबती हुई सरमायाकारी को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ते कि हमें छोटा सा नुकसान तस्लीम करने से डर लगता है, और फिर वही छोटा नुकसान एक बहुत बड़ा नुकसान बन जाता है। तो अब हम इस सारी गुफ्तगू के नतीजे की तरफ बढ़ रहे हैं। आखिर लोगों को माली तौर पर जाहिल रखने के पीछे असल मकसद क्या हो सकता है? ये एक जुमला इस पूरे खेल का खुलासा है। जब लोग अपने माली फैसलों के पीछे छुपी नफ्सियात से नावाकिफ होते हैं तो उनसे फ़ायदा उठाना आसान हो जाता है, और तभी वो इस निज़ाम के लिए ज़्यादा मुनाफा बख्श साबित होते हैं। तो अब जबकि ये हकीकत सामने आ गई है, असल सवाल ये पैदा होता है कि इस इल्म को जानने के बाद कोई अपने माली फैसले कैसे करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें मज़ीद सोचने और सीखने पर मजबूर करता है।